सवाल, मैं गुप्ता सर के घर बैठा था और इनकी बच्ची आई और सर बोले कि हमारी बच्ची को अगर, हाँ, डॉक्टर अनूप तिवारी सर, हमारे चाचा, हमारे अपने मां शारदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर का स्वागत करें आप सभी लोग। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मेरी फीस की दिक्कत हुई कोरोना में मैम, तो 80,000 रुपये फीस थी हमारी, जिसमें चाचा ने 50,000 रुपये और मनोज उमर सर थे। चाचा प्लीज स्टेज पे, एक सर्टिफिकेट है, प्लीज प्लीज चाचा। तो मनोज उमर सर और चाचा जी ने मिलके हमारी पूरी फीस भर दी। मैं एग्जाम में बैठ के पास कर लिया। ऐसे चाचा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग अगर साथ हैं तो फिर मैं कहता हूं कि मैं गोला में ही नहीं, धीरे धीरे जिले से लेके उत्तर प्रदेश से लेके गोरखपुर तक आप लोग के आशीर्वाद से मैं पहुंचूंगा। तो मैं गुप्ता सर के बारे में बता रहा था। इन्होंने पूछा मेरी बच्ची को अगर पढ़ाना होगा तो तुम सबसे पहले क्या पढ़ाओगे? तो जिंदगी में हम सब कुछ पढ़ते हैं। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम बच्चों को कहते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है। लेकिन मैं गुप्ता सर से कहा कि सर, इस दुनिया में जो बनना है वो तो बनेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को कुछ बनना है तो मनुष्य बनना है। और मनुष्य, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाना चाहूंगा कि मनुष्य एक कंप्यूटर जैसा हार्डवेयर समझ लीजिए, और इसको ऑपरेट करने वाला आपका सेल्फ जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। और दुनिया में इस सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने की ट्रेनिंग है, जिसको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जो आज विदेश से लेके आज पूरी यूनिवर्सिटी, भारत की हर यूनिवर्सिटी उस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग को पढ़ाने का प्रयास कर रही है हर डॉक्टर्स को, कि उनके अंदर पीस, काइंडनेस, दया, जो भी चीजें हैं, ये हैप्पीनेस, जितनी भी चीजें आती हैं जो आपकी आत्मा से आती है, उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करा के उन बच्चों को ट्रेन किया जाए, जिसे वैल्यू इथिक्स प्रोग्राम कहते हैं, ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स, जिसकी एक पढ़ाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कराती है। हमारे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से एक CTLD डिपार्टमेंट है जहां से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है। वहां पे हमारा मास्टर ट्रेनर अतुल दयाल सर हैं, अलका दयाल मैम हैं, और उन लोगों से मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सीखा। और सबसे बड़ा योगदान अगर हमारी सॉफ्ट स्किल को समझने का रहा तो वो है श्री प्रेम रावत जी। प्रेम रावत जी एक इंटरनेशनल पीस एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, जो पूरे विश्व में जा जाकर लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं। लोग उन्हें कहते हैं कि वो कोई देवता होंगे, कोई भगवान होंगे, लेकिन मैं कहता हूं वो एक अच्छे इंसान है। और वो चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो भगवान है, और लोग कहते हैं कि लोग भगवान बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप इंसान बन जाइए, हम इंसान बन जाए, वही सबसे बड़ी बात है। और उनका प्रयास ये है कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आपके सॉफ्ट स्किल को इतना डेवलप किया जाए कि आप एक अच्छे मनुष्य बन पाए। और सबसे बड़ी बात आती है, प्रेम रावत जी कहते हैं कि जिस दिन आप अपने आप को समझ गए, आप दूसरों को समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि परिस्थिति के अनुसार कभी कोई व्यक्ति आपको गाली भी दे सकता है, हो सकता है 2 झप्पड़ मार भी सकता है। मैं अपने ही परिवार में अपने चाचा से लड़ गया। ये कहने वाली बात है, लोग मुझे बेईमान भी समझे उस समय, लेकिन मैं इसलिए लड़ा क्योंकि मैं अपने चाचा में एक सॉफ्ट स्किल डालना चाहता था कि वो एक अच्छे इंसान बन जाए। और 10 साल लड़ाने के बाद उनकी संपत्ति उनको सौंप दिया, बल्कि मैं उनको लूटता तो 60-70 लाख का मालिक बना होता। लेकिन मुझे उनको देना क्या था, एक सीख देनी थी कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारा बेटा हूँ, सब कुछ दे दूंगा। बाप का तो लिया भी जा सकता, ले भी लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बेईमानी करके नहीं लेना था। तो यह जो गुण, यह जो सभ्यता, जो संस्कार आया, ये मेरी माँ की देन है, मेरे महाराज जी की देन है, प्रेम रावत जी की, और मेरे गुरुओं की देन है, जो मुझे शुरू से समय से पढ़ाते रहे। जिसमें मेरी पहली शिक्षा यहाँ गोपाल शिशु मंदिर से, फिर BSB इंटर कॉलेज भनों से मैंने पढ़ा, मॉडल एकेडमी विनोद तिवारी सर का अच्छा संगत रहा, कोड़ीराम में पढ़ा, ABC पब्लिक स्कूल में पढ़ा, कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गीडा, और फिर तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहा हूं। और इसके बाद एक नाम और है सत्तू पशोधन सर का,
जिनको शत्रुघ्न का शोधन करते हैं, मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि बचपन से ही एक ही नाम आदत है बोलने की। क्षमा चाहूंगा चाचा सर्टिफिकेट में भी मैंने गलती कर दिया था। तो चाचा का सहयोग ये रहा कि नेता तो हर कोई है, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अच्छा इंसान मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ ये मंच किसी राजनीतिक पहलू का नहीं है, बस अच्छे इंसानों का मंच है। और मैं ऐसा नहीं है कि और अच्छे इंसान नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन जिनको मैं ऑब्जर्व किया अपने तरीके से बिना किसी पैरवी के, उन लोगों का नाम लिस्टिंग करके मैं यहाँ पे बुलाया हूँ, जिसमें डॉक्टर अनिल तिवारी सर, जो फोन पे मैं 12 बजे रात को भी अगर फोन किया, एसडीएम साहब के बच्चे की तबीयत खराब थी, एसडीएम साहब हमको फोन किए, मैं सर को फोन लगाया, सर इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि मैं उस समय फार्मासिस्ट था, बी फार्मा किया था। और मैं यहाँ की जनता में चाहता था कि जो दिमाग में यहाँ के है फ्रॉड, डॉक्टर शब्द लगते ही वो फ्रॉड समझते थे। आज मुझे तकलीफ होती है, 2-3 दिन पहले मेरी मीडिया से बात हुई, वह व्यक्ति ऐसा शब्द बोला, कहना नहीं चाहिए मंच के माध्यम से। लोग आज डॉक्टर को एक ऐसा प्रोफेशन समझ लिए है कि सिर्फ सोचते हैं इतना पैसा बैंक बैलेंस रखा होगा कि मीडिया के डर के नाम से उसको लूट लो। एक दिन का प्रोग्राम ये है, मैं मीडिया की गलती नहीं करता, सब मीडिया ऐसी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग मैम मुझे डायरेक्ट मुझसे ये उनको कह रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है, तुम भर दो। ऐसा सब मैंने कहा, जिस दिन आप अस्पताल में भर्ती होंगे, मनीष तिवारी का एक कतरा तुम्हारे लिए ब्लड के रूप में दे दूंगा, लेकिन पैसे के नाम पे एक चीज नहीं दूंगा। न मैंने जनता से लूटा है, न लूट के दूंगा, सीधी बात। और इस फाउंडेशन में जो युवा फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अगर कोई ब्लड डोनेशन देना चाहता है, अभी फातिमा हॉस्पिटल में हमारे एक मित्र के पिताजी भर्ती हैं, कल उनका फोन आया था। मैंने कहा कि मैं कल जैसे प्रोग्राम खत्म करता हूं, मैं फातिमा हॉस्पिटल में आके पहले 1 यूनिट अपना दे दूंगा, और उसके बाद अगर और भी ब्लड की जरूरत पड़ी तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे हमसे संपर्क करें, अपना नाम लिख के दें। ब्लड ग्रुप से नहीं मतलब है मैम, वो जो भी देंगे वो कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। बी पॉजिटिव है वैसे उनका। तो ब्लड जैसे कि क्या होता है कि आप कोई कैंप लगता है, दे देते हैं, तो कैंप का ब्लड पता नहीं वो कैसे क्या है, उसका सिस्टम मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपका लिस्ट में नाम रहेगा कि यह व्यक्ति ब्लड दे सकता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, मुझे पता चला, तो मैं उन लोगों से संपर्क करूंगा, भैया अगर आप ब्लड नहीं दिए हैं तो दे दीजिए। और ब्लड देना ये युवाओं के लिए, जो नौजवान है उनके लिए सबसे अच्छा काम है, क्योंकि जैसे आप ब्लड देते हैं आपका ब्लड और ज्यादा बनता है। और ब्लड देने से बड़ा दान दुनिया में कोई बड़ा दान नहीं है, रक्तदान महादान। तो इससे जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोग जुड़ेंगे, और यहाँ के लोगों को हेल्थ केयर के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भारत में हेल्थ केयर लीडर के रूप में आऊँ। मैं कोई राजनेता नहीं बनूंगा भविष्य में, ये मेरा मंच से कहावत है। और मीरा फार्मेटी में मैं फाउंडेशन के नीचे अपना नाम इसलिए लिखा हूँ कि जनता के दिमाग में जो पैसे का फीस लगेगा, मैं आजीवन अपनी प्रैक्टिस मीरा फार्मेटी फाउंडेशन की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट पूरे भारत में करूंगा। मेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, 24 घंटा में आप कभी भी मुझे कॉल करेंगे, जरूरत पड़ी तो मैं टोल फ्री नंबर भी बनाऊंगा कि मेरी टीम फोन रिसीव करेगी, लेकिन फोन जरूर रिसीव होगा। और धीरे धीरे फंड जैसे आता रहेगा इस फाउंडेशन में, गोला की जनता को एम्बुलेंस देंगे, उसमें तेल डलवाइए और जहां मन करे तहां ले जाए, ड्राइवर का खर्चा दीजिए, कुछ खर्च निकलता रहे। क्योंकि देखिए आज के जिंदगी में हर आदमी का कुछ पैसा है, कोई पेट है, उसका परिवार है, उसको रोजगार भी चाहिए। तो इतना पैसा हमें दीजिएगा कि हम लोगों को सैलरी दे सके। और हमारे कमाने के लिए मेडिकल प्रोफेशन में दवा का बिजनेस इतना है कि मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने घर को इसी घर से चला लूंगा। इससे ज्यादा पैसे की जरूरत हमें नहीं है। और इसके बाद जो भी पैसा आएगा हमारे पास, और जब चाचा आ भी गए हैं तो गोला में मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं मां शारदा हॉस्पिटल को अपने हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी देने जा रहा हूँ, और उस अस्पताल को हम पूरा डेवलप करेंगे, पूरा उसको मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, और वहां पे पूरी व्यवस्था हमारी फार्मेटी कंपनी से सारे स्टाफ डॉक्टर का इंटरव्यू होगा, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स से लेके हर तरह के डॉक्टर जब तक मिल नहीं जाते, जब तक ड्यूटी नहीं हो जाती, तब तक आईसीयू, एनआईसीयू, हर चीज। क्योंकि देखिए जैसे मैं पूंजी लगाऊंगा बैंक से लेके कर्जा, वैसे महीने में मेरे पास जब आएगा 5 लाख रुपया चाहिए, और 100 मरीज आएगा तो 5 लाख रुपया निकालूंगा 100 मरीज से। लेकिन जब पूंजी किसी की लगी हुई 20 साल की उनकी पूंजी लगाई हुई जो तैयार है, उसको अगर हम डेवलप कर दिए तो गोला के लोगों को अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधा कम पैसे में मिलेगी।